तेलंगाना और जेपीसी मुद्दे पर हंगामे के बाद लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई स्थगित। जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में हुई पेश। 2G स्पेक्ट्रम मामले की विवादित जेपीसी रिपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के निर्णय पर सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता ने कहा कि संसद में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम है कि वे विपक्ष की बात को रखने का मौका दें। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने तेलंगाना क्षेत्र में कुछ कांग्रेसी नेताओं के अपनी ही पार्टी के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को गलत बताया। उन्होंने कहा यह सब दिखावा है, पहले ये सभी लोग समर्थन दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सरकार गुजरात जासूसी मामले पर गैर सरकारी संगठन के पत्र का अध्ययन कर रही है। कुछ पार्टी सांसदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने पर शिंदे ने कहा कि अगर कोई अनुशासनहीनता हुई है तब कांग्रेस कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि सरकार लोकपाल विधेयक पर बहस और इसे पारित कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसे इसी सत्र में पेश किया जाएगा। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज फिर से अनिश्चितकालीन अनशन पर। इस बार वे अपने गांव रालेगांव सिद्धि में ही अनशन कर रहे हैं। बीजू जनता दल के सांसद वैजयंत पांडा ने अन्ना के अनशन पर कहा कि अन्ना ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है और सभी पार्टियों को अब मिलकर सख्त लोकपाल कानून लाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संयुक्त आंध्रा को समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करती है, न कि अविश्वास प्रस्ताव का। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि 2014 के आम चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार का रवैया रहा और विपक्ष की आपत्ति के बाद भी इसे संसद में रखा गया, उससे पार्टी सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में आज डॉक्टर हर्षवर्धन को औपचारिक तौर पर नेता चुना गया। दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण पैदा हुई स्थिति पर विचार भी किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रशांत भूषण के बीजेपी के साथ गठबंधन के बयान को तोड़ मरोड़ कर समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है और आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस नए सिरे से लड़ेगी। नेल्सन मंडेला की स्मृति सभा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जोहान्सबर्ग पहुंचा। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा नेता सुषमा स्वराज, सांसद सीताराम येचुरी और सतीश मिश्रा भी साथ। उच्चतम न्यायालय ने कहा संवैधानिक पदों पर आसीन और गणमान्य व्यक्तियों के लिए ही लाल बत्ती। राज्य सरकारों को वाहनों पर लगी लाल बत्ती लगाने की अनुमति वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सूची बढ़ाने का अधिकार नहीं।